हेलो एवरीवन, वेलकम माय पॉडकास्ट चैनल रियल रियलिटी। आज आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे अगर आपने 11th 12th में अगर साइंस लिया हो, उसके बाद में अगर आप फार्मेसी कर रहे हो और आफ्टर ग्रेजुएशन क्या क्या कर सकते हैं फार्मेसी के बाद में, एंड कैसे आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, कैसे आप अलग अलग कंपनियों में काम कर सकते हैं इन फार्मा इंडस्ट्री में। सो चलो जानते हैं आज फार्मा इंडस्ट्री के बारे में। बाद में 11th में आपने अगर साइंस लिया हो तो आपको बेसिकली 11th और 12th आपको कंप्लीट करनी रहेगी, और उसके बाद में कोई सी अच्छी सी कॉलेज देख के आप फार्मेसी कर सकते हैं। अगर आपको अगर डिग्री चाहिए तो आप बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं। अगर ठीक है बोले अगर मेरे को सिर्फ मेडिकल खोलनी है या फिर मेरे को रिप्रेजेंटेटिव का काम करना है या फिर मुझे सिर्फ जॉब वगैरह करनी है, मुझे डिग्री वगैरह से कोई मतलब, तो आप सिर्फ डी फॉर्म भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपको ग्रेजुएशन भी चाहिए कि यार मैं गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी करनी है मुझे, तो आप उसके लिए बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 12th कंप्लीट करने के बाद में पहले आपको अच्छी सी कॉलेज देख के बैचलर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लेना है। नॉर्मली वो 4 साल की रहती है डिग्री, तो 8 सेमेस्टर रहते हैं। तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी इससे फार्मा इंडस्ट्री की, और उसके बाद में आपको मेडिसिन वगैरह की बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो फार्मेसी के बाद में क्या, तो फार्मेसी के बाद में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। देखिए फर्स्ट, आप फार्मा इंडस्ट्री में जा सकते हो। पहला है फार्मा इंडस्ट्री में जा सकते हो आप। सेकंड, अगर नहीं कि यार मुझे फार्मा इंडस्ट्री में नहीं जाना है, तो आप मार्केटिंग में जा सकते हो, जिससे कि सेल्स में, जिसको आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। तो थर्ड है, उसके बाद में आप कोडिंग में जा सकते हो। मेडिकल कोडिंग में आपको मेडिकल कोडिंग में अच्छा सा पैकेज मिलेगा। आपको अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉलेज के टाइम पे ही आप 8 सेमेस्टर में ऐसा कीजिए, मेडिकल कोई सी भी मेडिकल ज्वाइन कर लीजिए। मेडिकल ज्वाइन करने के बाद में वहां पे जो मेडिकल रिप आते हैं आपकी मेडिकल पे, उनसे थोड़ा सा नॉलेज रहते ही, आपने स्पोकन इंग्लिश वगैरह और कम्युनिकेशन पे काम कर ही रहे हो तो बहुत सारी कंप्लीट हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं है कि यार आपको अगर सेल्स में आना है, मार्केटिंग में आना है, तो पहले आप हाइप बना देते हैं कॉलेज में कि अगर मार्केटिंग में जाना तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। हाँ, करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यार फेस टू फेस आपको डायरेक्टली इंग्लिश में बात करनी है सारी डॉक्टर से। डॉक्टर्स भी यही चाहते हैं कि आज ऐसा कोई बंदा आए, कोई ऐसा मेडिकल रेप आए जो आपको सरल से सरल भाषा में कोई सी भी मेडिसिन के इफेक्ट, साइड इफेक्ट और उसकी कुछ खूबियां है वो बता रहे। तो पहला आपको मेडिकल शॉप पे काम करना रहेगा। 6 से 7 महीने लीजिए। जैसे कंपलसरी नहीं है कि यार आपने मेडिकल शॉप पे काम नहीं किया है तो आपको मेडिकल रेप नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। इससे ये होता है कि आप थोड़ा सा नॉलेज आ सकता है आपको मेडिसिन के बारे में, अलग अलग मेडिसिन कौन सी क्या काम करती है, कौन सी कंपनियां की है अलग अलग, क्या चीज इथिकल रहती है, क्या चीज जेनरिक रहती है, उसके बाद में क्या पीजी रहता है, क्या पीजी कंपनियां रहती है, पीसीडी कंपनीज क्या रहती है। तो आपको ये चीजें वहां से जानकारी मिल जाएगी। सेकंड, आपका ग्रेजुएशन हो गया, आपके पास डिग्री आ गई, सारी रिजल्ट आ गए। उसके बाद में आपको फर्स्ट कोई सी भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको सबसे पहले बोला जाएगा कि आपको एक्सपीरियंस कितने सालों का है या फिर कितने महीनों का है। तो सबसे शानदार काम है कि आप एक्सपीरियंस कहाँ से लें। तो आपको क्या करना है, जो भी पीसीडी कंपनियां रहती है, जो भी पीजी कंपनियां रहती है, वहां पे आपको इंटरव्यू देने रहेंगे, और वहां पे किस बेसिस पे आपको रखा जाएगा कि हाँ आपने मेडिकल शॉप पे काम कर रखा है, मतलब कि आपको मेडिकल मेडिसिन के बारे में अच्छा नॉलेज है। आप कोई सी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पे बोला जाएगा आपको कि भाई साहब आपको एक्सपीरियंस कितने सालों का है या फिर कितने महीने का है। तो ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप काम करने के लिए जा इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि आप जॉब मांगने जाओगे तो सामने वाले बोलेगा कि हमें एक्सपीरियंस ही है, और अपन एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं तो सामने वाला बोलता है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं, हम जॉब नहीं दे पाएंगे। तो आदमी कहाँ से एक्सपीरियंस लें इन फार्मा इंडस्ट्री में। तो आपको सबसे पहले जो पीजी कंपनियां रहती है, जो छोटी छोटी कंपनियां रहती है, जो एक पर्टिकुलर एरिया पे काम करती है या पर्टिकुलर स्टेट पे काम करती है, तो सबसे पहले आपको उसमें ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको मिनिमम से मिनिमम वहां पे 6 महीने 1 साल, अगर वो कंपनियां अच्छी है कि हाँ इसमें भी मेरा भविष्य अच्छा, अपना करियर बन सकता है, तो आप वहां पे भी रह सकते हो। वो भी अच्छा पैकेज देते हैं आफ्टर 1 ईयर या 6 मंथ के एक्सपीरियंस के बाद में। तो आप कोई सी भी पीजी कंपनी में काम करके 6 महीने अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं। उसके बाद में आप रेगुलर वर्किंग पे जाओगे तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के आपको मैनेजर मिलेंगे। उनसे डायरेक्टली आप अप्रोच कर सकते हैं कि आपकी कंपनी में कोई वैकेंसीज है क्या, या फिर आप जब वर्किंग करोगे तो डिफरेंट अलग अलग कंपनीज के आपको एमआर मिलेंगे, तो आप उनसे भी
बात कर सकते हो, उनसे भी कॉन्टेक्ट बना सकते हो कि आपकी कंपनी में कोई वैकेंसी है क्या, कोई वैकेंसी आए तो हमें बताइए। जब आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप कोई सी भी बड़ी कंपनी, एमएनसी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो। सो नॉर्मली बेसिकली यही होता है। फर्स्ट ये रहेगा कि आप पीजी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हो, अगर आपको एमएनसी कंपनी में जाना है तो आपको सबसे पहले जो कॉल्स वगैरह चल रहे हैं डॉक्टर्स के, उनके वहां पे जो अलग अलग कंपनियों के एमआर रहते हैं, उनसे आपको कॉन्टेक्ट लेना पड़ेगा, उनको आप बताना पड़ेगा। जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको एक पर्टिकुलर सिटी में अगर एज ए एमआर काम करना है तो आप वहां के जो एमआर है उनका एक ग्रुप रहता है, आप उसमें ऐड होने के लिए उनको बोलिए किसी एमआर को, और कोई एमआर आपको उसमें ऐड कर देगा और उसमें सारी वैकेंसीज आती है, उसमें वैकेंसी आती है और उसमें मतलब कोई से डॉक्टर का अगर कॉल चल रहा है तो उसमें अपडेट भी आ जाता है कि इस डॉक्टर का इस टाइम पे कॉल चल रहा है, तो वो एक इजी करता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के काम को। तो उसके थ्रू भी आप वैकेंसी कर सकते हो। और एक आसान तरीका और है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने का। आपके कोई फ्रेंड हो या कोई रिलेटिव हो या फिर फ्रेंड के फ्रेंड हो, रिलेटिव के रिलेटिव हो, जो ऑलरेडी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी एमआर हो। ये है कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है आपको एज ए एमआर की जॉब सर्च करने में, उसके बाद में एक्सपीरियंस होने के बाद में अच्छा पैसा है। और सबसे मेन एक क्वेश्चन रहता है हर एक बंदे का जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है कि टारगेट नहीं हो पाता है, इसमें टारगेट रहता है तो टारगेट हो जाता है। करके देखिए, हो जाता है। मैंने करके देखा है, हो गया था और हो रहा है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम क्या देता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये सभी के मन में आता है जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम बहुत आसान भी रहता है और बहुत कठिन भी रहता है, अलग अलग नजरिए से देखे जाए तो। सो सबसे पहले आपको एक लिस्ट दी जाती है कंपनी की साइड से कि आपके पास ये पर्टिकुलर डॉक्टर्स हैं, आपको इनसे मिलना है और अपने प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करवाना है। कैसे करवाएं प्रिस्क्राइब? सबसे पहले आपको डॉक्टर का एड्रेस सर्च करना रहेगा, आप वहां पे जाएंगे, वहां पे जो मेडिकल रहेगी आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपको उनसे मिलना पड़ेगा। उसको बोलते हैं आरसीपीए, मतलब जो डॉक्टर है उनके बारे में आप जानकारी लोगे कि ये डॉक्टर कौन सा प्रोडक्ट लिखते हैं, अच्छा कौन सा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट लिखते हैं, और वो प्रोडक्ट मेरे पास है या नहीं है। अगर मान लीजिए जो वो प्रोडक्ट लिख रहे हैं और वो प्रोडक्ट अपने पास है तो आप उनको वो प्रोडक्ट बताइए कि डॉक्टर साहब मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ऐसी अफोर्डेबल रेंज में है। जो डॉक्टर ऑलरेडी दूसरे प्रोडक्ट लिख रहे हैं आप उसके बारे में कुछ बताए या ना बताए, लेकिन अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। पहले आपने मेडिकल पे गए, मेडिकल पे आपने डॉक्टर के बारे में सारी जानकारी ले ली कि कौन से प्रोडक्ट वो प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद में आपको डॉक्टर केबिन में जाना है, डॉक्टर केबिन के बाद में आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को और कंपनी को कि मैं इस कंपनी से आया हूँ। उसके बाद में आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना है। एग्जाम्पल के लिए एक डॉक्टर ने आपका प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब कर दिया, वो प्रिस्क्रिप्शन है, वो मेडिकल पे गया, मेडिकल वाले ने ऑर्डर दिया, एक वहां की जो सप्लाई करता है होलसेलर, उसको वो ऑर्डर देता है। और होलसेलर मान लीजिए अगर वो कंपनी से डायरेक्ट नहीं होगा, जो डायरेक्ट कंपनी से होलसेलर लेगा वो उसके पास से ऑर्डर लेगा और उसका ऑर्डर जाएगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पास में, और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑर्डर देगा कंपनी को। सो ऐसे टारगेट होते हैं इसमें। तो टोटल इनकम ऑफ एमआर की बात करूं तो सैलरी रहती है 18 के समथिंग, प्लस एक्सपेंस रहता है 12,000 के समथिंग, एंड इंसेंटिव जो रहता है 3 महीने का। तकरीबन किसी कंपनी में 65 एंड किसी कंपनी में 60, 55 किसी कंपनी में, तो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग क्राइटेरियाज रहते हैं जिससे वो अलग अलग तरीके से इनकम कर सकता है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हैं एंड आगे बताइए कि मुझे कौन से फील्ड का वीडियो बनाना चाहिए। एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज लाइक, फॉलो, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।